महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया व अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर्य निकलता रहता है, जिस कारण जीव हर बच्चा अभ्यास अभ्यास गलत अभ्यास या अच्छा अभ्यास। देखो आप गलत अभ्यास में पड़ गए, इसलिए हम प्राय चीख चीख के इसलिए पढ़ा है कि उन्होंने बोला हड्डी सीधी ने जीव का कोई दिनचर्या नहीं, पढ़ाई भी छोड़ दी और आत्महत्या करने का मन होता। ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से बोल रहे हैं, जबकि हम तो भगवत मार्ग के पति की इस गंदी वार्ता को क्यों हम सुने, क्यों बोले। पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के गिरपात हो। बिना बात के डर लगता है घबराहट। बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, जिंदगी जीने का बिल्कुल जीवन जीने का हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो। जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया तुम, तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई। तो तुम हस्तमैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो। दूसरी बात, थोड़ा सा चलना फिरना, व्यायाम, ऐसा कुछ शारीरिक करो जिससे श्रम हो। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठो। इसके साथ अब राधा नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही, दूसरा कोई बल नहीं है। महाराज जी, अब कोई गंदी चीज नहीं सोचता, मैं बिल्कुल माइंड क्लियर है मेरा। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन परेशान करता है। फिर तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, फिर परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? नहीं महाराज जी, मेरा वो वीर्य निकलता है पेशाब से। फिर मतलब क्या रहेगा, जब स्मृति शांत है तो वीर्य क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। हमारी बात मान लो, राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया आप पे सब कुछ मानते हैं। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके वो मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा, बंद नहीं हुआ। बात मान लो, राधा राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसी औषधि लो जिससे वीर्य पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर्य को पुष्ट करती हैं, और अगर वो थोड़ा वीर्य पुष्ट हो, आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा।